अगले महीने से फ्री मिलेगी बिजली, सरकार ला रही धमाकेदार योजना। मध्य प्रदेश में गरीबों को बिजली के मामले में राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपग्रेड योजना तैयार कर रही है। इस योजना में वर्तमान में मिलने वाली सब्सिडी खत्म हो जाएगी, लेकिन गरीबों को बिजली तय अवधि के बाद मुफ्त पड़ेगी। जुलाई से सरकार पायलट प्रोजेक्ट संभागीय मुख्यालयों पर लागू कर सकती है। इसमें 1 लाख उपभोक्ताओं को शामिल किया जाएगा, बाद में पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इंदौर में 11 लाख पौधे लगाने का बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री सोमवार को करेंगे अभियान की लॉन्चिंग। इंदौर में सफाई के बाद अब हरियाली को लेकर जन आंदोलन खड़ा करने की कवायद की जा रही है। इसके लिए इंदौर में 51 लाख पौधे लगाए जाएंगे। यह अभियान 7 से 14 जुलाई तक चलेगी। अभियान की लॉन्चिंग सोमवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि 14 जुलाई को एक साथ 11 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी इंदौर आ रही है। 6 रूटों पर नहीं चली तो फ्लोर बस से BCLL के 450 चालक और परिचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। पीएफ की राशि कंपनी द्वारा जमा नहीं करने से नाराज भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड के 450 चालक और परिचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इससे 149 बसों के पहिए थम गए हैं। इस आंदोलन से राजधानी भोपाल के 6 रूटों पर हजारों यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। लगातार दूसरे दिन शनिवार को भी बसें नहीं चलाई गई। बाग सेवानिया डिपो में चालक और परिचालकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन कर BCLL और बस ऑपरेटर के खिलाफ नारेबाजी की। लाडली बहना योजना से 2 लाख महिलाओं को हटाया, जीतू पटवारी ने जोड़ने के लिए किया ट्वीट। एमपी की लाडली बहना योजना लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की इस योजना ने बीजेपी को जहां विधानसभा चुनावों में दोबारा सत्ता दिलाई, वहीं लोकसभा चुनावों में भी प्रदेश की सभी सीटों पर पार्टी की जीत में इसका अहम योगदान रहा। हालांकि हकीकत यह भी है कि लाडली बहना योजना में लाभार्थियों की संख्या में 2 लाख महिलाओं की कमी हो चुकी है। अब कांग्रेस ने योजना के संबंध में इस अहम मुद्दे को उठाते हुए नए लाभार्थियों को जोड़ने की बात कही है। कृषि मंत्री शिवराज ने किसानों को दी खुशखबरी, बताया 18 जून को पीएम मोदी राशि करेंगे ट्रांसफर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को काशी में सिंगल क्लिक के माध्यम से देश के 9 करोड़ 3 लाख किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए डालेंगे। इसके साथ ही कृषि सखी योजना में प्रशिक्षण लेने वाली बहनों को प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यभार संभालने के बाद दिल्ली में अपनी पहली पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि कृषि और किस प्रधानमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मोदी ने सबसे पहले किसान सम्मान निधि की फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं। मास्टर प्लान में शामिल मार्ग मजदूरी के बाद कॉलोनाइज भी बना सकेंगे। प्रदेश में सबसे ज्यादा नई कॉलोनियां और टाउनशिप इंदौर में विकसित हो रही हैं, लेकिन सरकारी नियमों व अनुमतियों के कारण कॉलोनियों का विकास समय पर नहीं हो रहा है। इससे जुड़े विषयों पर इंदौर क्रेडाई के पदाधिकारियों ने कलेक्टर आशीष सिंह के साथ बैठक ली। बैठक में निर्णय लिया गया कि मास्टर प्लान में जो सड़कें शामिल हैं उनका निर्माण कॉलोनाइजर जिला प्रशासन की अनुमति के बाद कर सकता है। मास्टर प्लान की तय चौड़ाई में बाधक बने भवनों को हटाने में प्रशासन मदद करेगा। रेलवे यात्री ध्यान दें, आज से लग रहा है ब्लॉक 28 ट्रेनें हुई कैंसिल। पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल के मालखेड़ी एवं महादेव खेड़ी स्टेशनों के मध्य दोहरीकरण को लेकर प्रस्तावित ब्लॉक के कारण रतलाम मंडल से गुजरने वाली अनेक ट्रेनें प्रभावित होंगी। 28 ट्रेनों को निरस्त किया गया है, जबकि 13 के मार्ग बदलने के साथ ही एक ट्रेन शार्ट टर्मिनेट की गई है। ब्लॉक के कारण अहमदाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, बांद्रा, शालीमार, भुज सहित अन्य स्टेशनों तक सफर में यात्रियों को मुश्किल होगी। ब्लॉक आज 16 जून से 10 जुलाई तक रहेगा। महाकाल भक्तों के लिए जलदूत बना ई-कार्ट चालक, खुद के खर्चे पर कराएं 2 नलकूप खनन। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में ई-कार्ट चलाने वाले संजय आंजना भक्तों के लिए जलदूत बन गए हैं। पेयजल समस्या के निराकरण के लिए संजय ने स्वयं के खर्चे से परिसर में 2 नलकूप खनन कराए हैं। बता दें, अब तक मंदिर की जल व्यवस्था PHE पर आधारित है। कई बार शहर में कम दबाव से जल प्रदाय होने पर मंदिर में जल संकट उत्पन्न हो जाता है। ट्यूबवेल लगने से आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और श्रद्धालुओं को सुविधा से पेयजल उपलब्ध होगा। प्री नर्सरी कक्षाओं में 3 वर्ष की उम्र के बच्चों को मिलेगा प्रवेश।
प्रदेश के करीब 4,500 सरकारी स्कूलों में प्री नर्सरी कक्षाएं शुरू होंगी। इनमें 3 वर्ष की आयु से बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए 18 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 1 जुलाई से कक्षाएं संचालित होंगी। इसके लिए स्कूलों में व्यवस्था करने को स्कूल शिक्षा विभाग पहले ही आदेश जारी कर चुका है। इस सत्र के लिए समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना में 4,473 सरकारी स्कूलों में प्राथमिक कक्षाएं शुरू करने की स्वीकृति शासन ने दे दी है। शिप्रा शुद्धि के लिए सीएम ने किया 598 करोड़ की कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना का भूमि पूजन। मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के जल की शुद्धि के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने शनिवार को उज्जैन में 598 करोड़ 66 लाख रुपए की कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना का भूमि पूजन किया। कहा कि सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखकर परियोजना स्वीकृत हुई है। ये परियोजना 42 महीने में पूरी होगी। प्रदूषित कान्ह का पानी शिप्रा के नहान क्षेत्र में मिलने से रोकने को जमालपुरा गांव में 5 मीटर ऊंचा स्टॉप डैम बनाया जाएगा। उद्यानिकी विभाग की लापरवाही से लाखों किसानों के सब्सिडी पर संकट। उद्यानिकी फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी दिलाने वाला पोर्टल पिछले 4 दिनों से बंद है। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में किसानों की योजनाओं का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश फार्मर सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम पोर्टल में पंजीयन के माध्यम से होता है। पोर्टल में किसानों का पंजीयन 7 जून से शुरू हुआ और 11 जून को पोर्टल बंद हो गया, जिससे किसान सब्सिडी के लिए पंजीयन से वंचित हो गए हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में निकली बम्पर वैकेंसी। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में नौकरी की तलाश में भटक रहे युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर है। इसके लिए PGCIL ने इंजीनियर ट्रेनी के पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं। उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट powergrid.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। PGCIL के इस भर्ती के माध्यम से कुल 435 पदों पर बहाली की जाएगी। MP में चरनोई भूमि से हटेगा अतिक्रमण। गाय के लिए 20 की जगह मिलेंगे 40 रुपए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में गौवंश और गौरक्षा से संबंधित 8 घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं में इस प्रदेश में जहां पहले गौशालाओं के प्रति गाय 20 रुपए मिलते हैं, वहां अब यह राशि बढ़ाकर 40 रुपए प्रति गाय कर दी गई है। इसी के साथ 9 अप्रैल 2024 से 29 मार्च 2025 तक गौ वर्ष मनाने की भी घोषणा की है। दरअसल मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विकास राज्य मंत्री लखन पटेल ने बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सभी मंत्रियों को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। VVIP बंगलों के लिए 27,000 पेड़ों पर खतरा। चिपको आंदोलन की राह पर भोपाल। मध्य प्रदेश का भोपाल शहर एक नए चिपको आंदोलन की राह पर बढ़ रहा है। दरअसल यहाँ के सैकड़ों लोगों ने 27,000 से अधिक पेड़ों को बचाने के लिए हाथ मिलाया है। इन पेड़ों को शहर में VVIP बंगलों के लिए जगह बनाने के लिए काटे जाने का डर है। लोगों का कहना है कि वे चिपको आंदोलन की तरह ही एक विरोध प्रदर्शन शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने शनिवार को कहा कि ऐसी किसी योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। अभी 4-5 दिन और करना होगा मानसून का इंतजार। इन संभागों को हो सकती है हल्की बारिश। बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में फिलहाल मानसून शिथिल पड़ गया है। नतीजतन प्रदेश में मानसून के अभी 4-5 दिन तक आने की संभावना नहीं बन रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 3-4 दिन में मानसून के महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश एवं गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ आगे बढ़ने की उम्मीद है। इसके बाद ही प्रदेश में मानसून की आमद हो पाएगी। वहीं प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में तपिश लगातार बढ़ रही है। सीएम मोहन यादव का आरक्षण को लेकर बड़ा बयान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लोकसभा चुनाव के बाद फिर से प्रदेश के विकास के काम में लग गए हैं। सीएम मोहन यादव इन दिनों जल स्रोतों के संरक्षण, संवर्धन और पुनर्जीवन के अभियान चला रहे हैं। इसी सिलसिले में सीएम मोहन यादव बीते दिन छिंदवाड़ा जिले के खुनाझर में पहुंचे। यहां उन्होंने ग्राम में तालाब जीर्णोद्धार के काम का भूमि पूजन किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने आरक्षण की सुविधा को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि राज्य के सभी अनुसूचित जाति, जनजाति और बाकी के पिछड़े वर्ग और सभी गरीब वर्ग के लोगों को सरकार की तरफ से आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। मध्य प्रदेश में OBC के 13% अभ्यर्थियों की नियुक्ति के छठे काले बादल।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 27% आरक्षण को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद अब प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 13% अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि कर्मचारी चयन मंडल आयोग के द्वारा समूह 3 उपयंत्री मानचित्रकार समयपाल एवं समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती के लिए संयुक्त परीक्षा 2022 में आयोजित की गई थी। कर्मचारी चयन आयोग ने इस भर्ती परीक्षा का परिणाम अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 27% आरक्षण का लाभ देते हुए घोषित किया था। जुलाई से भाजपा का सदस्यता अभियान संभव, फिर होगा बूथ, प्रदेश व राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। भाजपा का सदस्यता अभियान जुलाई से आरंभ हो सकता है। पार्टी ने इसकी तैयारी आरंभ कर दी है। संभव है कि सदस्यता अभियान के बाद बूथ कमेटी, मंडल, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया भी दिसंबर तक पूरी कर ली जाए। गौरतलब है कि भाजपा संगठन का चुनाव वर्ष 2023 में ही प्रस्तावित था, लेकिन मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों की विधानसभा और 2024 में लोकसभा चुनाव के कारण संगठन चुनाव को आगे बढ़ा दिया गया। प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को मिलेंगे एकलव्य विक्रम विश्वामित्र पुरस्कार। देश और दुनिया के खेल मानचित्र पर मध्य प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राज्य सरकार हर साल की तरह इस साल भी सम्मानित करेगी। राज्य शासन के खेल विभाग ने एकलव्य विक्रम विश्वामित्र, प्रभाष जोशी एवं लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पुरस्कारों के लिए कोई भी खिलाड़ी और कोच 15 जून से 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। खेल और युवा कल्याण विभाग के नवीन पुरस्कार नियम 2021 के अनुसार ये पुरस्कार विगत 5 वर्षों में अर्जित खेल उपलब्धियों के आधार पर प्रदान किए जाएंगे। कुर्बानी के अवशेष अंगों को फेंकने के लिए वार्ड वार रखे जाएंगे कंटेनर, नगर पालिका ने जारी किए नंबर। देश भर के साथ ही मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में भी सोमवार को ईद उल अजहा का त्योहार मुस्लिम समाज के द्वारा मनाया जाएगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में समाजजन के द्वारा ईद की विशेष नमाज के साथ ही जानवर कुर्बान करने की परंपरा निभाई जाती है। इस दौरान जिब्ह हुए कुर्बानी के जानवर के अवशेष अंगों के विनाशीकरण के लिए नगर पालिका के कर्मचारियों की वार्ड वार ड्यूटी लगाई गई है।